एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टॉप ऑर्डर का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना खेल। फखर जमान अक्षर पटेल की गेंद पर ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद हारिस की भी एक न चली। कप्तान सलमान आका की भी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। हसन नवाज और मोहम्मद नवाज भी कुछ ना कर सके। साहबजादा फरहान ने 40 रन बनाए। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गफार, बताइएगा ये क्या सूरत हाल देखने में आई है? वैसे ही पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो है वो एक गैर मामूली मुकाबला होता है। ये इस मुकाबले को तो बहुत ज़्यादा गैर मामूली हैसियत हासिल थी, इसके बावजूद भी इतनी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। बिल्कुल, एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन खासतौर पर टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और मुकम्मल तबाही से बचाया है पाकिस्तान की टीम को। शाहीन शाह अफरीदी ने एक मौके पर 97 रन पर 8 आउट हो गए थे और उससे पहले पाकिस्तान की 83 रन पर 7 विकेटें गिर गई थी। शाहीन के 16 गेंदों पर 33 रन ने पाकिस्तान को 127 के मजमूए पर पहुंचा दिया है और इस पर पाकिस्तान की टीम जो है वो अब 128 रन का हदफ है। पाकिस्तान इस हदफ को मतलब 128 रन उस विकेट पर है जहां पर अगर आप देखें तो इस विकेट पर कम से कम जो पार स्कोर है 150 से 160 रन कम से कम होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 128 रन बने हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि जो टॉप ऑर्डर है उसमें साहबजादा फरहान के अलावा सभी बैट्समैन नाकाम रहे। साहिब मजूब 0 पर आउट हुए तो मोहम्मद हारिस 3, फखर जमान आउट हुए 17 रन पे, सलमान अली आगा 12 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए हैं और उसके अलावा हसन नवाज सिर्फ 5 रन बना सके। मोहम्मद नवाज पहली गेंद पर आउट हुए, लेकिन फहीम अशरफ 11 और फिर शाहीन शाह अफरीदी के 33 रन और फिर सुफियान मुकीम ने हिम्मत दिखाई 6 गेंदों पर 10 रन। तो पाकिस्तान को किसी हद तक एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फाइटिंग टोटल, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक जरूर पहुंचा दिया। वरना एक मौके पर लग रहा था चाहे 100 रन भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया है। 127 रन 9 विकेटों के नुकसान पाकिस्तान की टीम बना सकी है, जिसमें अगर शाहीन शाह अफरीदी के 4 छक्कों पर और 16 गेंदों पर 33 रन ना होते तो ये शायद एक मुकम्मल तबाही की दास्तान होती। गफार, जब ओमान से मैच हो रहा था तब भी यही बात की गई थी कि जी मिडिल ऑर्डर जो है वो टॉप ऑर्डर जो है वो नाकाम हो रहा है, मिडिल ऑर्डर नाकाम हो रहा है और इतना स्कोर जो है वो ओमान को नहीं दिया जा रहा जितना जो है वो पाकिस्तानी टीम को बतौर एक बड़ी टीम जो है वो देना चाहिए। उसके बाद बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद हो गई थी। इसके बावजूद गलतियों पर काबू ना पाना ये कप्तान की कमजोरी नहीं है? बिल्कुल है। देखें, आपकी जो मैनेजमेंट है, मैं हैरान हूं कि माइक हैसन की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वो तीनों मैचेस का ये कहते रहे कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में जो 142 किए वो एक मुश्किल विकेट पे बहुत अच्छा स्कोर था। कैसे अच्छा स्कोर था? अफगानिस्तान के खिलाफ आपको 170 180 करने चाहिए थे, फिर ओमान के खिलाफ आप 89 पर 1 थे और वहां से आप मुश्किल 160 बना सके, लेकिन अगेन आप उसको डिफेंड कर रहे थे। असल प्रॉब्लम जो अली है ना पाकिस्तान के बैटिंग का, वो ये है कि जब पावर प्ले खत्म होता है, यानी कि 7 ओवर से 15 ओवर के दरमियान जो हरीफ टीमों के स्पिनर्स आते हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलना बड़ा अजाब है। ना तो हमें उस वक्त रन बनाने के हवाले से कोई हिकमत अमली पता होती है, ना हम विकेटें बचाते हैं। आज आप देखें साहबजादा फरहान ने 44 गेंदों पर 40 रन जरूर बनाए, लेकिन जब आप 44 गेंदें भारत के खिलाफ एक बड़े मैच में खेलते हैं तो आपको 60-65 रन बनाने चाहिए थे, जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों पर 33 रन बनाए और इंपैक्ट डाला। इसके अलावा अगर आप फखर जमान को देखें तो वो भी जो है वो स्पिन बॉलिंग को नहीं खेल पाते हैं। तो स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। आप देखें 4 ओवर में 18 रन देके 2 विकेटें अक्षर पटेल ने हासिल की। इसी तरह का भारत के दीगर स्पिनर्स का आप इकोनॉमी रेट देखें, 4 ओवर में 18 रन दिए कुलदीप यादव ने, उनकी 3 विकेटें थी, तो उनको 4 रन पर ओवर के लिहाज से हम खेलते रहे। तो अगेन पाकिस्तान ने एक ऐसा टोटल अली जरूर बनाया है जिस पर आप एक कहते हैं ना अनहोनी से उम्मीद कर सकते हैं कि मे भी भारत के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, हमारे पास 3 नहीं बल्कि इस वक्त 3 मेजर स्पिनर के अलावा 5 स्पिनर मौजूद हैं, लेकिन ये वो टोटल नहीं है। अभी भी किसी फाइट की उम्मीद है गफार या नहीं? देखिए, फाइट करनी चाहिए क्योंकि अगर भारत की अगर आप बॉलिंग देखें, उनके स्पिनर्स को गेंद ब्रेक हो रहा था, गेंद रुक कर आ रहा था, मुश्किल देखिए मुश्किल विकेट तो है, फिर आउटफील्ड बहुत स्लो है। इस आउटफील्ड पर कम से कम 5 से 6 ऐसे चौके थे जो 2 रन पर कन्वर्ट हुए, तो आउटफील्ड भी स्लो है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस विकेट पर माजी में भी कम रन बने हैं, लेकिन यहाँ कम से कम आपका स्कोर 150-60 होना चाहिए था जिससे बॉलर्स को चांस मिलता है। स्टिल पाकिस्तान अगर कोई मैजिकल स्पेल करे, जैसे कि सुफियान मुकीम है, अबरार हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, यू नेवर नो विद क्रिकेट। क्रिकेट इज अ फनी गेम। इसमें हम यही बात करते हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। खेल का एक बिल्कुल ना नामुमकिनात में से चीजें क्रिकेट में होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ड्रीम परफॉर्मेंस करना होगी। भारत के पास एक बैकलैश जरूर है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर नहीं है, T20
T20 टीम के अंदर, तो उनके पास जितने भी नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं खेला। वो शाहीन शाह अफरीदी, इसके अलावा जो पाकिस्तानी तीनों स्पिनर्स हैं उनको नहीं खेले हुए, सिवाय हार्दिक पांड्या के और इसी तरह सूर्या कुमार यादव को किसी हद तक पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का एक्सपीरियंस है। तो यही हमारी अली होप हो सकती है कि भारत के जो नौजवान बल्लेबाज हैं वो गलती करें और प्रेशर में अगर। लेकिन अब्दुल गफ्फार, अब जीत की उम्मीद हम इस तरह लगाएं कि विराट कोहली नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे और जितना टारगेट दिया गया है 128 रन का टारगेट, मेरा तो ख्याल है कि वो शायद 10 ओवर्स में ही पूरे कर लेंगे। और जितनी उम्मीदें शायकीन क्रिकेट को साइम अयूब से थी, फखर जमान से थी, उन उम्मीदों पर भी वो पूरा नहीं उतर पाए। देखिए रिबा, मैं समझता हूं कि इस विकेट पर ना अगर आप चलाकी से थोड़ी सी बॉलिंग करें, यानी कि आप अपने स्पिनर्स को शुरू से लेकर आए, यानी कि पहले ओवर के बाद आपके स्पिनर आ जाएं, दिस इज द ओनली चांस। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि भारत की बैटिंग लाइन में जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो इतने हाई हैं कि अगर वो सिर्फ विकेट पे खड़े रहे तो रन बन जाएंगे। पाकिस्तान को प्रेशर डालना ही डालना है कि पहले 2-3 ओवर में आप रन भी रोकें और विकेटें निकालें। अगर आप विकेटें 2-3 निकालने में कामयाब होते हैं तो शायद इस मैच में आपकी कमबैक हो जाए। अगर भारतीय बैट्समैन उसी तरह खेले जैसा कि अभिषेक शर्मा और इसी तरह उनके बाद जो दीगर शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये सब 150-160 के स्ट्राइक रेट के बैट्समैन हैं, तो शायद ये टोटल 15 ओवर में भी चेज हो जाए। लेकिन ये वो विकेट है। गफ्फार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला जारी है। शायकीन क्रिकेट को उम्मीद है कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल करेगा, जबकि कुछ शहरी टीम की परफॉर्मेंस पर मायूस दिखाई दे रहे हैं।